और प्रधानमंत्री ने जय जवान वाली भावना के साथ कल झांसी में सेना को मेड इन इंडिया हथियार सौंपे। मेड इन इंडिया के भाव से भरी आत्मनिर्भरता का अमृत शुरुआत झांसी से हुआ, जहां भारत के स्वदेशी हथियारों ने आत्मनिर्भरता से भरे सुनहरे भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। वो झांसी जिसके कण कण में वीरता है, जहां के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाकर अंग्रेजों को बताया था कि भारतीय वीर और वीरांगनाएं अपनी आन बान और शान के लिए जीवन का बलिदान दे सकते हैं। उसी झांसी को प्रधानमंत्री मोदी ने क्रांतिकारियों की काशी कहा है और भारतीय सेना के वीर रस में आत्मनिर्भरता का अमृत जोड़ा है। मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। पीएम मोदी जब झांसी के किले में पहुंचे तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां पर फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। एनसीसी की 33 महिला कैडेट से भेंट में तलवार लेने के बाद उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को स्वदेशी तकनीक से बने हथियार सौंपे। त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस की प्रतीक चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल सौंपते हुए और पीएम मोदी झांसी में स्वदेशी तकनीक से बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वॉरफेयर सूट सेना को सौंपने आए थे। मॉडल नौसेना अध्यक्ष को भेंट करते हुए आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। एलसीएच को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। ये बेहद हल्का हेलीकॉप्टर है, इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उड़ान आसान हो जाएगी। ये हेलीकॉप्टर हथियारों से लैस होकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हमले कर सकता है। इसमें मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं और इसमें लगी बंदूक 110 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाले युद्ध में ये हेलीकॉप्टर काफी काम आने वाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि कारगिल के बाद से ही सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस होने लगी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ मल्टी रोड अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके आ जाने से सेना को बड़ा फायदा होगा। ये डेजर्ट्स में काम कर सकता है, रन ऑफ कच्छ में काम कर सकता है और लद्दाख वगैरह और अरुणाचल वगैरह में काम कर सकता है। इसकी आवश्यकता पड़ी जब हमने कारगिल युद्ध के समय देखा कि हमारे पास जो MI-24 और MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, जो रशियन ओरिजिन के थे, वो उसके इंजन में दम नहीं था उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के समय। इसलिए हम दुश्मन को उस माफी खामी नहीं हो सके जिस माफी आवश्यकता थी। ये हेलीकॉप्टर के शामिल हो जाने से हर प्रकार का कार्रवाई हम दुश्मन के खिलाफ कर सकेंगे। पीएम मोदी ने थल सेना को भारतीय स्टार्टअप कंपनियों द्वारा बनाए UAV सौंपे। थल सेना को इन सैन्य उपकरणों से निगरानी रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा। इसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। ये नौसेना के लिए काफी अहम साबित होगा। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को पकड़ना नवल वॉरफेयर का एक बेहद अहम पहलू है। आज के माहौल में समुद्र हर ऑपरेशन EW इंटेंसिव एनवायरनमेंट में किया जाता है। लड़ाई के समय इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का बड़ा फायदा होगा। ये दुश्मन की कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट कर सकता है
उसके रेडार्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है, उसकी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्शन के बाद में ये काउंटर मेजर्स ले सकता है अपने जहाज को सुरक्षित करने के लिए। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों से सेना को मजबूती मिलेगी। स्वदेशी तकनीक की वजह से दुश्मन को भी हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। आज के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने देश को यह जानकारी भी दी कि डीआरडीओ अब भारत में डिफेंस उपकरण बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियों की मदद करेगी। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। जिस झांसी की भूमि को रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से पहचाना जाता था, अब आने वाले दिनों में इसे देश की सेनाओं को एक से बढ़कर एक हथियार देने वाले शहर के नाम से जाना जाएगा। अपनी सेनाओं को अपने हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब देश के 90% हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत हथियारों के मामले में विश्व की महाशक्तियों में शामिल होगा। झांसी से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।